Hello friends, welcome to Expert Guidance video classes. This video is part of Economics Lexicon series. So let's see what we are going to discuss today. आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इस सिंपल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें तो प्रोग्रेस को हम ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट कहते हैं। प्रोग्रेस एक बहुत ही कॉमन टर्म है। अर्लियर इकोनॉमिस्ट जो थे, पहले के इकोनॉमिस्ट थे, वो प्रोग्रेस, ग्रोथ और डेवलपमेंट तीनों को यूज़ करते थे और तीनों का मतलब लगभग सेम ही समझा जाता था। बाद में चलकर इन तीनों का जो मीनिंग होता है वो अलग हुआ और अलग होने के साथ ही प्रोग्रेस को एक जनरल टर्म बना दिया गया। प्रोग्रेस यानी कि बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का बेटरमेंट हो रहा है या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उसमें प्रोग्रेस कहा जाएगा। आप स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं तो एग्ज़ाम के बाद आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। प्रोग्रेस मतलब आपने कितना प्रोग्रेस किया, आपने कितना बेटरमेंट किया, आपने कितना इम्प्रूव किया, या फिर उसका अपोजिट कितना मतलब आप नीचे आए। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेस। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, अर्लियर पीरियड में ये टर्म सारे एक तरीके की यूज़ करते थे, एक तरीके से यूज़ होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रोग्रेस का जो था एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पता चला कि प्रोग्रेस में दो एस्पेक्ट हो सकते थे। एक क्वांटिटेटिव यानी कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं यूनिट्स में, और दूसरा है क्वालिटेटिव जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं बट येस वी कैन फील दैट समथिंग क्वालिटेटिव इज़ गोइंग ऑन। ओके, तो ये जो दो टर्म्स निकल के आए या फिर जो प्रोग्रेस के एस्पेक्ट्स आए, इन्हीं को हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कहते हैं। क्वांटिटेटिव जो है इसको ग्रोथ कहा जाता है क्योंकि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। वही क्वालिटेटिव हो गया, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, डेवलपमेंट को मेजर करने के भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन लेटर वीडियोस, बट अभी के लिए फ़िलहाल हम देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। फाइन। तो ग्रोथ, सबसे पहला टर्म हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सिंपल टर्म्स में अगर आप ग्रोथ समझना चाहें तो कोई भी एक सीड होता है, उसको अगर अब बड़े किया जाता है तो वो आगे चल के प्लांट बनता है, फिर ट्री बनता है। हर चीज़ में ग्रोथ होता है। कोई चाइल्ड है, कोई छोटा बच्चा है तो आगे चल के मैन है, वुमेन जो भी जेंडर होगा वो बनेगा। सो एवरीवेयर यू कैन सी ग्रोथ, बढ़ा, लोग बढ़ते हैं। फाइन। तो इसी तरीके से अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में, इकोनॉमिक्स क्या होता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी, मनी के रिलेटेड कुछ भी होता है इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स अंदर ही हमने क्या क्या पढ़ा है, एनडीपी, जीडीपी, हर चीज़ें, बहुत सारे टर्म्स हमने पढ़े हैं। या फिर आप कह लीजिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नेशनल इनकम मतलब क्या था, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू था, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, उसके वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो अगर नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट होगा, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है नेशनल इनकम में, तो इसी को हम कह देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में, पैसे के टर्म में हो रहा है। ठीक है। अगर हम सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ ही हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर किसी कंपनी में प्रोडक्शन का इंक्रीज़ हो रहा है, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, क्यों प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि उसका डिमांड है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर डिमांड होगा तभी सप्लाई दिया जाएगा। तो सप्लाई यहाँ कहाँ से दिया जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट से दिया जाएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है। सो अल्टीमेटली दिस लीड्स टू ग्रोथ ऑफ इकॉनमी, या फिर आप कह सकते हैं इकॉनमिक ग्रोथ हो रहा है। ओके, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको नोटिस करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी चीज़ के ग्रोथ को आप मेजर कैसे कर सकते हैं, कैसे आप जान पाएंगे कि ये ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस मेथड यूज़ करना होगा, क्योंकि आप किसी बेस यूनिट्स या फिर किसी बेस से कंपेयर करेंगे तभी तो आप मेजर करेंगे हाँ इसमें बढ़ोतरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वर चाइल्ड, मान लीजिए आप 4 साल के या फिर 5 साल के जब बच्चे थे और आप 5 साल बाद 10 साल के हो गए, तो कंपेयर किया गया ना कि 5 साल पहले आप छोटे थे, अब बड़े हो गए। सो देयर इज़ एन कंपैरिजन ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर किसी भी तरीके की ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, और इकोनॉमिक ग्रोथ को दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, या तो नॉमिनल या तो रियल। रियल मतलब रियल में क्या होगा, इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। महंगाई क्या होता है, मान लीजिए आज हमारा किसी प्रोडक्ट का जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है 2 रुपये है, फ्यूचर में वो 3 रुपये हो गया, तो एक तरीके से 1 रुपये की महंगाई है ही हमारे साथ। जैसे आप देखते हैं ना मार्केट में, पहले आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते होंगे, मान लीजिए 20 रुपये किलो आप नमक खरीद रहे होंगे, अब उसका रेट 22 रुपये हो गया, तो 22 रुपये जो 2 रुपये एडिशन हुआ, यही आपका इन्फ्लेशन है, यही महंगाई है। तो इसमें हम अगर महंगाई एडजस्ट कर ले रहे हैं तो वो हमारा रियल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। फाइन। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक डेफिनेशन है। अब हम इसके कुछ एस्पेक्ट्स या फिर मेजरमेंट देख लेते हैं। जैसे कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि इसको मेजर किया जा सकता है। जैसे कि फूड प्रोडक्शन, अगर 10 साल में फूड प्रोडक्शन को हमको मेजर करना है कितना ग्रोथ हुआ है, तो मान लीजिए 2010 में जितना फूड प्रोडक्शन हुआ था, मान लीजिए 500 टन गेहूँ प्रोड्यूस हुआ था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। फिर 2020 में क्या हुआ, 700 टन प्रोड्यूस होने लगा।
तो यहाँ पर ग्रोथ कितना हुआ, 200 टन गेहूं का ग्रोथ हुआ। तो यही हमारा एक तरीके की इकॉनमिक ग्रोथ हो जाएगा। अगर यही हम इसको सेल कर देंगे, ये कमोडिटी अगर हम सेल कर देते हैं, कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर टर्म में हो रहा है, तो एग्रीकल्चर क्रॉप को हम अगर सेल करेंगे तो पैसा तो आएगा अल्टीमेटली हमारे पास। तो हम ग्रोथ किस में देखेंगे, यही देखेंगे ना कि बेस ईयर से हमारा जो मतलब कि स्टार्टिंग में क्या था, अभी क्या है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस करके हम इकॉनमिक ग्रोथ पता करते हैं। उसी तरीके से सड़कें बन लीजिए बन रही हैं। 2015 में कितने किलो, मान लीजिए 100 किलोमीटर सड़क बन चुकी थी, 2020 में आपका 200 किलोमीटर सड़क बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 100% ग्रोथ हो गया, क्योंकि डबल सड़क बन गई है किलोमीटर्स में। इसी तरीके से अगर करेंसी में हम मेजर कर रहे हैं तो हमारा वो पूरा इकॉनमिक ग्रोथ होगा। फाइन, सो दीज आर मेजरमेंट। नाउ वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकॉनमिक ग्रोथ। वो सिर्फ है क्वान्टिफाइबिलिटी। यही मैं कई बार बता चुका हूँ कि इट कैन बी मेजर्ड सिंपली। अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मान लीजिए इस महीने, जैसे कि कोई डेयरी का काम कर रहा है, किसी के यहाँ गाय या भैंस है, तो मान लीजिए इस महीने टोटल 100 लीटर दूध प्रोड्यूस हुआ या फिर 100 लीटर दूध निकाला गया। फिर नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, 105 लीटर दूध निकल गया। तो यहाँ पर 5 लीटर का बढ़ोतरी हुआ, तो इसका मतलब 5 लीटर का ग्रोथ हुआ। तो यही हमारा ग्रोथ होता है, और इस ग्रोथ को हम जनरली परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज कैसे होगा, यहाँ पर यही शो करेंगे हम कि 5% इकॉनमिक ग्रोथ हुआ है। कैसे हुआ है, अगर हम लास्ट ईयर से या लास्ट मंथ से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस होगा। एक बेस ईयर या फिर बेस मंथ, आप जो भी कह लीजिए, एक बेस ईयर होता है या फिर बेस पीरियड आप मैं कह देता हूँ ताकि ये कॉमन है। तो बेस पीरियड रहेगा कि जिसके बेसिस पे हम मेजर कर रहे हैं। जैसे कि अभी इसमें मंथ था कि अभी सितंबर चल रहा है, सॉरी अगस्त चल रहा है, तो हम जुलाई मंथ से कंपेयर कर लेंगे। इसी तरीके से ईयर में कंपेयर करना 2019 से और 2020 को कंपेयर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली इकॉनमिक ग्रोथ हमारा परसेंटेज में मेजर कर सकते हैं, ईजी होगा हमको समझने के लिए। फाइन, नाउ नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज इकॉनमिक डेवलपमेंट। अब इकॉनमिक डेवलपमेंट क्यों आया ये टर्म, इसको सेपरेटली क्यों डिफाइन किया गया, इसके पीछे रीज़न है। पहले के जो इकॉनमिक्स थे उनका फोकस क्या था, उनका सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस था इकॉनमिक ग्रोथ के ऊपर। वो उनका मानना था कि अगर किसी भी देश में इकॉनमिक ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है तो जो डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली खुद ही प्रॉपरली अपने आप ही इकॉनमिक डेवलपमेंट होगा। इट्स नॉट नेसेसरी टू फोकस स्पेशली ऑन दिस इकॉनमिक डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेटर ऑन 1960s में पता चला कि उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, जितने इकोनॉमिस्ट थे कई कंट्रीज़ का ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया और देखा कि कई कंट्रीज़ का इकॉनमिक ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। मान लीजिए उन्होंने दो कंट्रीज़ का एनालिसिस किया, उन्होंने देखा दोनों कंट्रीज़ का जो इकॉनमिक ग्रोथ है वो बराबर है। ठीक है, परसेंटेज में हमने देखा जैसे 5% है, 10% है, इकॉनमिक ग्रोथ बराबर है, लेकिन डेवलपमेंट किसी कंट्री में ज़्यादा है, किसी कंट्री में कम है। तो इसीलिए इकॉनमिक डेवलपमेंट का नया कॉन्सेप्ट लाया गया और उसके कुछ पैरामीटर्स रखे गए कि हम इकॉनमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसको हम और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे तब आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा इकॉनमिक डेवलपमेंट होता क्या है। फाइन, सो बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट आर दी पैरामीटर्स ऑन विच इट इज़ डिफाइंड। सो यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इकॉनमी। अब जैसा कि मैंने बताया था इकॉनमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव टर्म है और इकॉनमिक ग्रोथ क्या था, क्वांटिटेटिव था। तो क्वालिटेटिव हम मेजर तो नहीं कर सकते हैं बट स्टिल देयर आर सेवरल पैरामीटर्स ऑन बेसिस ऑफ व्हाट वी कैन नो व्हाट डेवलपमेंट एक्चुअली इट इज़। तो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब कि आपको जो खाने पीने की जो ज़रूरत सामान होते हैं, जितने न्यूट्रिशन होते हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एक्सपेंशन इन रीच ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, मेडिसिन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ को या फिर लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। आप अगर कुछ पैसे कमा रहे हैं, मान लीजिए आप अभी 10,000 पर मंथ कमा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपका सैलरी 20,000 पर मंथ हो जाता है, तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो बढ़ेगा ना। आप जैसे अभी आप कुछ खाना खा रहे हैं तो आपका खाने का क्वालिटी होगा इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा खाना खाने लगेंगे। न्यूट्रिशन में अपने कुछ ऐड करेंगे फूड आइटम्स, फिर अच्छी जगह अगर कोई बीमार होता है तो अच्छे हॉस्पिटल्स में जाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएंगे। तो अगर आपका इकॉनमिक ग्रोथ हुआ तो यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे या फिर कंपनी टू कंपनी या फिर कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड करता है। फाइन, तो इसीलिए यहाँ पर ये बेसिक पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर हम डेवलपमेंट को मेजर कर लेते हैं। अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम एस्पेक्ट देख लेते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल। देखिए यहाँ पर 3 एस्पेक्ट्स हैं इसके, हायर ग्रोथ एंड हायर डेवलपमेंट। मतलब कि कहीं पर अगर ग्रोथ अच्छा है तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, मेजर चांसेस हैं। हायर ग्रोथ है लेकिन डेवलपमेंट लोअर है। कई जगह क्या होता है, लोअर ग्रोथ होता है लेकिन फिर भी डेवलपमेंट वहाँ पर अच्छा होता है। अब इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 2 फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 फैमिली है, दोनों फैमिली की जो इनकम है 50K पर मंथ है, दोनों 50,000 पर मंथ कमाती हैं दोनों फैमिली। लेकिन
एक फैमिली जो है वो सेविंग ओरिएंटेड है, मतलब कि ये खर्चा कम करती है, अपनी फ्यूचरिस्टिक सेविंग करती है या फिर किसी और कारण के लिए सेविंग कर रही है। जो दूसरी फैमिली है ये अपने न्यूट्रिशन पे, अच्छा खाना, हेल्थ केयर, प्रॉपर हेल्थ केयर, अच्छा एजुकेशन सब बढ़िया से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ग्रोथ लॉन्ग टर्म में किसका होगा? सेकंड फैमिली का ग्रोथ होगा। सो वी कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर दोनों का ग्रोथ तो बराबर है बिकॉज बोथ आर अर्निंग 50K, बट डेवलपमेंट इस केस में ज़्यादा है। तो यहाँ पर तीनों सिनेरियो इसी केस में आप समझ सकते हैं इनके पर्सनल स्पेंडिंग हिसाब से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। Still, if you have any doubts, you can always ask in the comment box. Thank you for watching. See you next video. Till then, goodbye.